बेटे रजत की शादी के कुछ दिनों बाद जब उसकी मम्मी बिमला अपनी सास शकुंतला से मिलने आई तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा था। उसका बेटा राकेश जब 5 साल का था तभी उसके पति रवि की दिल का दौरा पड़ने के कारण मौत हो गई थी। पति के जाने के बाद शकुंतला ने एक कंपनी में नौकरी करके अपने बेटे राकेश का पालन पोषण किया था। शिक्षा पूरी करने के बाद जब वह एक कंपनी में नौकरी करने लगा तो शकुंतला ने बड़े अरमानों के साथ यह सोचकर कि बेटे की शादी करके अब कुछ समय चैन से बिताऊंगी, उसकी शादी बिमला से कर दी थी। शादी के बाद बिमला जब दुल्हन बनकर उसके घर आई तो खुशी से उसने ढोल बाजे के साथ उसका स्वागत किया था। मगर शादी के कुछ दिन बाद ही शकुंतला की सारी खुशी कफूर हो गई थी। दरअसल राकेश का शादी से पहले ही एक नियम था कंपनी से आने के बाद कुछ समय अपनी मम्मी के पास व्यतीत करना। शादी के बाद एक दिन कंपनी से आने के बाद राकेश अपनी मम्मी के साथ कुछ समय व्यतीत करने के बाद जब अपने कमरे में गया तो बिमला उसे देखकर गुस्से में बोली, यदि तुम्हें अपनी मम्मी के साथ ही समय व्यतीत करना था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैं नहीं चाहती कि तुम थोड़ा सा भी वक्त अपनी मम्मी को दो। यदि आज के बाद तुमने जरा सा भी वक्त अपनी मम्मी को दिया तो मैं हमेशा के लिए तुमसे अपना रिश्ता तोड़ दूंगी। हमारा रिश्ता बनाए रखने के लिए तुम्हें हम दोनों से किसी एक को चुनना होगा। पत्नी की बात सुनकर राकेश का मन दुखी हो गया था क्योंकि वह अपनी मम्मी से बहुत प्रेम करता था। जब उसने बिमला को समझाने का प्रयास किया तो राकेश की बात समझने की बजाय वह उल्टा उससे बोली, मुझे समझाने की बजाय अपनी मम्मी को समझाओ। बेटा बहू की बात सुनकर शकुंतला भी अपने कमरे से बाहर आ गई थी। जब उन्होंने अपनी बहू की बात सुनी तो दुखी मन से उन्होंने मन ही मन एक फैसला ले लिया था अपने बेटे बहू से दूर शहर में ही पुराने मकान में रहने का, जो उनके पति अपनी कमाई से बनाया था। जब शकुंतला अपना सामान बांधकर पुराने मकान में जाने लगी तो राकेश उन्हें रोकते हुए बोला, बिमला की बातों में आकर मुझे छोड़कर मत जाओ, आपके बगैर मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। यह सुनकर शकुंतला उसे समझाते हुए बोली, बेटा यदि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ तो मैं भी कहाँ खुश रह पाऊंगी। अपने बच्चों की खुशी में तो ही मेरी खुशी है। तुम मेरी चिंता मत कर, खुशी खुशी बहू के साथ रह, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। तब मम्मी की बात मानकर जब राकेश ने उन्हें खर्चे के लिए कुछ पैसे देने चाहे तो बिमला ने उसे पैसा देने से साफ मना कर दिया था। तब बेटे को समझाते हुए उसकी मम्मी शकुंतला बोली, बेटा मुझे जो पेंशन मिलती है मैं उसी से अपना गुजारा कर लूँगी, तू अपना दिल दुखी मत कर। कहकर अपना सामान लेकर वह अपने पुराने मकान में रहने के लिए आ गए थे। पुराने मकान में आने के बाद बिमला कभी भी अपनी सास का हाल चाल नहीं पूछती थी, न ही खाना बनाकर देती थी। शकुंतला खुद ही घर का सारा काम करती थी। जब भूख लगती तो एक समय खाना बनाती और उसे दोनों समय खा लेती थी। कुछ समय बाद बिमला ने एक बेटे को जन्म दिया तो प्यार से उसने उसका नाम रजत रखा था। बेटे का रजत जन्म की खुशी में राकेश ने कुछ दिनों के लिए जब अपनी मम्मी को अपने पास बुलाना चाहा तो बिमला ने उन्हें अपने घर बुलाने से साफ इनकार कर दिया था। तब राकेश मन मसोर कर रह गया था। एक शहर में रहने के बावजूद भी शकुंतला अपने बेटे और पोते की शक्ल देखने को भी तरस जाती थी। समय बीतने के साथ साथ रजत भी बड़ा होता गया। बिमला ने शहर के प्रतिष्ठित विद्यालय में रजत का दाखिला करा दिया था, जहां से पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे की शिक्षा पूरी करने के लिए उसने उसे दूसरे शहर भेज दिया था। जहां से शिक्षा पूरी करने के बाद जब उसे एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई तो बिमला ने बड़ी धूमधाम से उसका विवाह एक पढ़ी लिखी लड़की और आधुनिक लड़की रजनी से कर दिया था। रजत की शादी के बाद बिमला यह सोचकर बड़ी खुश हुई थी कि बहू उसकी बहुत सेवा करेगी, परंतु शादी अगले दिन ही रजनी हनीमून मनाने के लिए रजत के साथ विदेश चली गई और वहां से आने के बाद वह वापस अपने ससुराल जाने की बजाय अपने मम्मी पापा के पास पड़ोस में ही एक मकान किराए पर लेकर उसमें रहने लगी थी। जब बिमला ने बेटा बहू से वापस घर आने को कहा तो रजनी घर वापस आने से साफ इनकार करते हुए बोली, मम्मी जी उस घर में मेरा मन नहीं लगता, आप ही रहिए उस घर में। बेटे ने भी पत्नी की खुशी का वास्ता देते हुए उसने घर लौटने से साफ मना कर दिया तो दुखी मन से वह पति की तरफ देखने लगी थी। तब राकेश गुस्से में वह बोला कि मेरे तरफ क्या देखती हो, तुमने भी तो मेरी मम्मी के साथ ऐसा ही किया था।
अब भुगतो अपनी करने का फल। जाओ, जाकर अपनी गलती के लिए मम्मी से माफ़ी मांग लो। पति की बात सुनकर वह लज्जित हो गई थी। सास से माफ़ी मांगने के लिए जब वह उनके पास गई तो शकुंतला मुस्कुराते हुए बोली, मेरे माफ़ करने से अब कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि इंसान को वही मिलता है जो वो दूसरों को देता है। ऊपर वाला हमें वही नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो कर्म हमने किए होते हैं। सास की बात सुनकर अपनी गलती पर पश्चाताप करते हुए बिमला वापस अपने घर आ गई।